स्कूल और कॉलेज में तो मैं छोटा मोटा ऐसे करता रहता था, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट टाइम, या तो ये खराब जाएगा या फिर आप लोग खुश रह जाओगे। ये दोनों में से कुछ एक ही होगा। वैसे भी आपने शायरी इतनी और सैड शायरी इतनी सुनी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है खराब गया तो मेरा जो अभी स्टैंड अप है वो स्कूल, मेरे स्कूल के ऊपर है। तो अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो कॉलेज की फीस के बराबर हो गई। तो ऐसा लगता है कि सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, स्कूल रहने देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम आ गया है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में दो ही चीज़ बढ़ी है, एक तो स्कूल की फीस, दूसरे चूतिए बच्चे। क्योंकि पढ़ाई तो नहीं बढ़ रही है। मेरी स्कूल की फीस थी 250 रुपये, परसों मैंने बिरयानी मंगाया है 350 रुपये की आई वो। मैं बिरयानी खा रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया हो रहा हूँ भाई। इतने 1 महीने स्कूल जा रहा था मैं। मेरा स्कूल काफ़ी छोटा स्कूल था, वो एक्चुअली काफ़ी छोटा स्कूल था। सारे स्कूल में हाउसेज होते थे, रेड, ग्रीन, नेहरू, गांधी, बोस। हमारा स्कूल हाउस में था। वो प्रिंसिपल का घर था, उसने एक्सटेंड करके स्कूल बना दिया। ब्रेक में बच्चे इतने भीड़ में, बाथरूम में भीड़ हो रही है, बच्चे उसके घर में मुद के आ जा रहे हैं। आधा टाइम वो चिल्लाते आ रहा है, किसने मुद दिया, किसने मुद दिया। मैम खड़ी है, मैम बोल रही है अरे सर थोड़ा भीड़ हो गया होगा, कोई चला गया होगा। बोलते सर बोल रहे हैं वो सब तो ठीक है, पर मेरे बेड पे किसने मुद दिया। ठंडा कितनी। हमारे स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे टीचर बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटते थे। यही था हमारा फिजिकल एक्टिविटी। सेल्फ डिफेंस काफी मजबूत हो गया था। कोई सेटिस्फैक्टली हमें मार ही नहीं पाता था, किधर से भी मारे सब एकदम में से फुल डॉज कर लेते थे। टीचर काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि पीट नहीं पा रहे बच्चों को। और मेरी क्लास इतने ज़्यादा शरारती और हरामी बच्चे थे ना, मेरी क्लास में 80% जो स्टूडेंट्स थे वो सेकेंड स्टैंडर्ड से एक साथ पढ़ रहे थे 10th तक। और उस 80% में से 40% ऐसे थे जो केजी और लोअर केजी से साथ में पढ़ रहे थे। तो अब वो क्लास नहीं रह गया था, अब वो एक परिवार हो गया था। हमारे दोस्त नहीं थे, सब भाई थे। हमारा मॉनिटर नहीं था, हमने प्रधान चुना फैमिली का। उसका फायदा ये था कोई किसी का नाम ही नहीं लेता था। कोई किसी का माथा फोड़ दिया, खून बह रहा है, मुंह फूटा है, पंखा टेढ़ा नीचे जमीन पे घूम रहा है, टीचर पूछ रहे किसने किया, मेरे को क्या पता, मैं तो था ही नहीं। सब एक ही आंसर दे रहे, तो क्लास में कौन था पता नहीं, मैं तो बाहर था। एक दिन क्या हुआ, दो बच्चे पूरा जोर शोर से लड़ाई कर रहे थे। अचानक से टीचर आया, उसमें से एक को देख लिया क्योंकि दूसरा नीचे गिरा हुआ था। तो उसने एक को देख लिया, उसको बुलाया, इधर आया, बोला कि किससे लड़ाई कर रहा था। उसको बोला किसी से लड़ाई नहीं कर रहा था। नहीं तो तेरे गाल पे 5 उंगली के निशान कैसे आए फिर। बोलता वो तो सर मच्छर काट रहा था तो मैंने इसे घुमा के मार दिया जोर से। अच्छा, और एक मच्छर नहीं तेरा शर्ट का पॉकेट पड़ा है। नहीं सर वो पेंसिल गिर गया था, उठाने के लिए नीचे गया, जब वापस ऊपर आया तो जेब बेंच की कील में फंस गई तो पड़ गई। टीचर इतने परेशान, किसी को पकड़ ही नहीं पा रहे, क्या करे टीचर, कोई कौन किया क्या किया पकड़ ही नहीं पा रहे। उसमें से हमारा दोस्त था अमन। अमन ऐसा इंसान था, मेरा बचपन का दोस्त था, केजी बचपन से दोस्त था, और बचपन से ही फ्रॉड, बचपन से ही इतना बड़ा फ्रॉड था कि हमने उसका नाम अमन जाली रख दिया। अमन जाली, जाली मतलब डुप्लीकेट है, तो हमने उसका नाम ही अमन जाली रख दिया। वो इतना बड़ा जाली काम करता था। वो एग्जाम में क्या करता था,
जाके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ना, सारे के आंसर उसने सी मार के आए। और जब उसको पेपर मिलता था तो आंसर के हिसाब से उसको एबीसीडी बना दिया। टीचर परेशान है कि मैंने 20 क्वेश्चन चेक किए, उसमें से 18 मैंने ही गलत चेक कर दिए। बोला कि देख कर आया। जब कोई एग्जाम में उससे पूछता था कि भाई इसका आंसर क्या है, वो सही बताता था क्योंकि उसने लिखा तो सही है। फिर हम सोचते थे कि इसके 20 में से 18 आ गए, हमारे 8 ही क्यों आए। तो अमन जो था पढ़ने में काफी ठीक था, उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी थी, झूठ मस्त बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ, अमन को ऐसा लगता था कि अगर उसने कुछ नया पढ़ा है या फिर नया देखा है या नया जाना है तो बस उसी को पता है, बाकी लोग को अभी पता नहीं। तो एक दिन वो मुहावरा पढ़ गया था, कहीं से पढ़ा होगा, घर पे सुना होगा या फिर कहीं से। मैम पढ़ा रही है, जस्ट हमारे सामने खड़ी है, पढ़ा रही है, पूरी क्लास शांत है, सब बैठे हुए हैं। बीच में अचानक से अमन एकदम सीरियस बोलता है, छोड़ो मैडम, बीती बातों पे मिट्टी डालो। मैम तो गुस्सा हो गई थोड़ी, क्योंकि मैम हिस्ट्री पढ़ा रही थी। तो मैम ने उसको बाहर निकाल के और उसके छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि मैम ने भी मार जाते थे मैम को। उसके बाद वाली पीरियड में हमारा जो मेन टीचर फैकल्टी था वो नहीं आया, तो उन्होंने किसी जूनियर सेक्शन की टीचर को भेज दिया कि जाओ भाई थोड़ा देखो, नहीं तो हल्ला करेंगे। वो आया और हमारे क्लास में जूनियर टीचर की 1 रुपए की इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि हमें लगता था ये 5th क्लास में पढ़ाता है यार, हमें कैसे पढ़ा पाएगा। 17 का टेबल पूछ लेगा इससे, A+B का होल की बात होगा इसको। तो हमें लगता था कि इसको क्या ही आता होगा, कितना ही जानता होगा ये। और हम में से सबसे ज्यादा अमन को लगता था, अमन को फुल कॉन्फिडेंस रहता था इसको क्या ही आता होगा। तो टीचर आया और बच्चे हल्ला न करें इसलिए उसने जीके के क्वेश्चन पूछने चालू किए। जीके में सबसे पहले स्टार्ट किया उसने स्टेट एंड कैपिटल से। 5 मिनट सबने अच्छे से आंसर दिया, एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह। 5 मिनट के बाद सबका हो गया, अब सब लोग चोरी पा गए तुरंत। अब वो सिटी पहले स्टेट कैपिटल पूछ रहा था, वो कंट्री एंड कैपिटल में आ गया था। अब वो पूछ रहा है कि चाइना कैपिटल कहाँ है, लॉन्डे नोएडा बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का किधर है, गोवा। बाकी पाकिस्तान का किधर है, दिल्ली। इस पे खुश हो गया, अखंड भारत, सही बोल रहे हो, इस पे खुश है वो। गुस्सा तब हो गया जब उसने रशिया का कैपिटल पूछा और अमन ने पुतिन बोल दिया। वो गुस्सा हो गया, अब बोला कि अब कोई फालतू हल्ला नहीं करेगा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले जो हाथ उठाएगा वही बोलेगा। हमने बोला ठीक है सर। सर ने बोला बताओ न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। हम अभी अपने दिमाग में सोच रहे हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर ही रहे हैं, तब तक अमन ने हाथ उठा दिया। सर मैं, हम सारे चौक हैं, इसको कैसे पता है। सर ने बोला हाँ बताओ। सर खुश हो गए, एक को तो पता है कम से कम। सर तुरंत हाथ उठा दिया। सर ने बोला हाँ बताओ न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। वो बोलता है सर न्यूट्रॉन का आविष्कार नेल्सन मंडेला ने किया था। इतना तेज हम लोग हंसे और उसके दोगुने स्पीड से उस टीचर पे खून सवार हो गया। उसने उसको बाहर निकाला, ऐसा पीटा, मस्त पीटा उसको और प्रिंसिपल के पास ले जाने लगे। हमने उनके हाथ पैर जोड़े, भाई परिवार का बंदा है, बाहर मत जाना। सबने हाथ जोड़ा, सर छोड़ दो, 2-4 जब और मार लो, प्रिंसिपल के पास मत ले जाओ, परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। वो मान गया, छोड़ दिया। और हम बात ही कर रहे हैं, ये चूतिया बगल में खड़ा होकर हंस रहा है। नेल्सन मंडेला। अभी अमन मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी का जॉब कर रहा है, 4 साल से जॉब कर रहा है, ऑफिस 3 बार गया। अमन का पार्ट टाइम हॉबी है मोहल्ले में जितने बीमार लोग हो रहे हैं उनका रिपोर्ट कलेक्ट कर लेता है। जब भी ऑफिस वाले ऑफिस बुलाए उसका नाम चेंज करके दे देना। ऑफिस में परेशान है लोग, ये इतना बीमार होके भी काम कर रहा है, तुम लोग साले एसी में बैठ के तुमसे काम करवा रहा है।
उसको उसको राइजिंग स्टार का अवार्ड दे दिया। वो घर में बैठा बैठा राइजिंग स्टार का अवार्ड दे दिया और उसका मैनेजर उसकी टीम वाले को डांट रहा है, पता है तुमको इसको 1 हफ्ते से बवासीर है फिर भी ये 12 घंटे से बैठ के काम कर रहा है। तो कंपनी वाले को पता नहीं, ये नोटपैड खोल के उसके स्पेस बार पे घड़ी रख के सोया हुआ है 6 घंटे से।